मार्कुस रचित सुसमाचार 6वें अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 56 है। इसमें निर्दिष्ट किया गया हुआ घटनाएं 8 हैं। इस 8 घटनाओं में से सबसे पहली वचन से लेकर 5वीं वचन तक देखेंगे तो नज़रत में यीशु का अनादर करना उसके बारे में लिखा गया है। यही मत्ती रचित सुसमाचार 13वीं अध्याय 53 से हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 16 से भी हम देख सकते हैं। दूसरी भाग, यीशु मसीह ने गलील की प्रांत को फिर से वापस गए हैं। यही विवरण मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23वीं वचन और 9वीं अध्याय 35वीं वचन और 11वीं अध्याय पहली वचन में भी लिखा गया है। और मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय का 38वीं वचन में भी लिखा गया है। गलील की प्रांत चल रहे हैं कहकर लिखा गया है। उसके बाद 7वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक मार्कुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 7वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक 12 प्रेरितों का भेजा जाना और उन लोगों को जो भी घटनाएं उनके जीवन में हुई थी वो वापस ले आकर रिपोर्ट देने के बारे में यहाँ लिखा गया है। ये मार्कुस 3 का 13वीं वचन से और मत्ती 10 का 5 वचन से, लूका 9 का 1 से लेकर हम देख सकते हैं। उसके बाद 14वीं वचन से लेकर 28 वचन तक देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हत्या के बारे में लिखा गया है। इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 14:1 से और लूका 9 अध्याय 7 से भी हम लोग देख सकते हैं। वहाँ भी लिखा गया है। 30 और 31 वचनों में देखेंगे तो यीशु मसीह के शिष्य प्रेरितों को वापसी और एकांत वास के बारे में लिखा गया है। ये लूका 9 अध्याय 10वीं वचन में भी हम देख सकते हैं। मत्ती 14 का 13 और 14 में भी देख सकते हैं। उसके बाद 32वीं वचन से लेकर हम लोग 44 वचन तक भी हम देखेंगे तो 5000 पुरुषों को खिलाना उसके बारे में लिखा गया है। 5 रोटी और 2 छोटी मछलियों से वृद्धि करके सभी लोगों को भोजन खिलाना लिखा गया है। ये मत्ती 14:15 का और लूका 9 का 11 से और यूहन्ना 6 का 1 से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद यीशु का पानी पर चलने के बारे में लिखा गया है। 45 वचन से लेकर और 52 वचन तक हम लोग इस घटना को देख सकते हैं। ये मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 22 से लेकर और यूहन्ना 6 अध्याय का 15 से लेकर हम देख सकते हैं। उसके बाद आखिरी भाग 8वीं घटना हम देखेंगे तो गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना, वो घटना यहाँ दिखाई देती है। 53 से लेकर 56 तक लिखा गया है। ये मत्ती रचित सुसमाचार 14 का 34 वचन से भी दिखाई पड़ती है। तो इस 8 भागों को भी हम लोग वचन के बाद वचन को पढ़ते हुए ध्यान करेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय पहली वचन से हम लोग ध्यान करें। वो अपने देश में गए थे और उनके शिष्य, उनके चेले लोग भी उनके साथ गए थे। नज़रत में गए थे तो उनको अनादर किया गया था। पहली वचन, वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे उपदेश करने लगा। उसके चेले भी उसके पीछे गए। सप्ताह के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए।
पिछले दिनों में देखा गया हुआ यीशु को और ये यीशु मसीह को देखकर वो लोग बदलाव को पहचान रहे हैं। पुरानी यीशु को याद करते हुए वो लोग ऐसे कहे हैं कि इसको ये बातें कहाँ से आ गई, या कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और समौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। ध्यान दीजिए, यहाँ यीशु मसीह उन लोगों को समझ नहीं आए थे। यहाँ लिखा गया है कि भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता कहकर भी यहाँ लिखा गया है। इसका मतलब भविष्यवक्ता कितना भी महान हो, लेकिन उनके कुटुंब में, उनके लोगों में वो बहुत छोटा ही माना जाता है। ये हर एक परमेश्वर के दास को ये अनुभव के रूप में पता ही चलता है। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका कहकर लिखा है, नहीं किया कहकर नहीं लिखा है, नहीं कर सका कहकर लिखा है। जहाँ अविश्वास रहता है वहाँ कार्य नहीं होती है। उन लोगों की अविश्वास को देखकर परमेश्वर अचंभ हुआ था। वहाँ अद्भुत कार्य, चंगाई, छुटकारा ना करने के लिए उनके अविश्वास कारण हो रही है। उन लोगों की अविश्वास ही कारण के रूप में दिख रही है। बीता हुआ अध्याय में ही हम ध्यान दिए थे कि 12 साल से लहू बहने का जो बीमार स्त्री चंगी हो गई थी, लेकिन यहाँ इन लोगों के अविश्वास के कारण बहुत अद्भुत काम यीशु मसीह ने नहीं किया था। केवल विश्वास के जरिया ही चंगाई मिलती है कहकर हम लोग जानना चाहिए। यीशु मसीह को रिजेक्ट किए थे वो लोग, और उससे भी ऊपर की बात ये कह रहे हैं कि इसको ये ज्ञान कहाँ से मिला, और इसके भाई लोग और इसके बहन लोग अपने साथ ही है कहकर बोलने लगे। यहाँ एक कंट्रोवर्शियल इश्यू है। कैथलिक्स यीशु मसीह को डिलीवर किए के बाद में मरियम ने वैसे ही कन्या के रूप में रह गए कहकर बोलते हैं कैथलिक लोग। यूसुफ के पहला पत्नी के बच्चों को ही बहनों कहकर बुलाया गया कहकर कहते रहते हैं, लेकिन अपनी भाषा में जो ट्रांसलेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो बहनें कहकर लिखा गया है। तो यीशु मसीह पैदा हुए के बाद में उनको और भी बच्चे हुए मरियम को कहकर प्रोटेस्टेंट्स विश्वास करते हैं। प्रोटेस्टेंट लोग क्रिश्चियन वर्ल्ड में ही मेजर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में इसको हम लोग पहचान सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी 6वें वचन में, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वहाँ चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा कहकर लिखा है। वो अपने खुद की जगह को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वहाँ के लोग उनको अंगीकार नहीं कर पाए थे, अनादर किए हैं, इसलिए वो अलग अलग गांवों में जाकर उपदेश करने लगे। 7वें वचन से, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे। लाठी को ही रखने के लिए कहे थे, केवल लाठी को ही रखने के लिए कहे थे। नो प्रिपरेशन वाइल यू आर गोइंग टू द पीपल।
परंतु जूतियाँ पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। वो सामर्थ्य परमेश्वर ने उन लोगों को देकर भेजा था। वो लोग परफॉर्म किए थे। 14वें वचन से लेकर 29वें वचन तक देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के बारे में लिखा गया है। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था। और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का मर्डर तो हो चुका है, लेकिन कैसा हुआ है यहाँ लिखा गया है। अन्य लोगों ने कहा यह एलिय्याह है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक का समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं, इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले। हेरोदियास मतलब हेरोदियास की पत्नी, वो फिलिप्पुस का पत्नी था, जो हेरोदियास के भाई। तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आके हेरोदियास को रखना उचित नहीं है कहकर हेरोदेस को बताया था। तो इसके कारण वो बदला लेना चाहती थी, तो उसकी हाथ से वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यूहन्ना ने धर्म था और पवित्र था। 20वें वचन से देखिए, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। 21वें वचन, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठाने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगोगे मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वो तुरंत गई। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक ताल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपने शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे ढलना ना चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसे सिर काटा और एक ताल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। कितना विचार की बात है ये। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जो स्त्री लोग पृथ्वी में है, उन सारे स्त्री लोगों के गर्भ में से जो पैदा किए थे, उन सारे
स्त्री लोगों में से पैदा हुए लोगों में से भी श्रेष्ठ व्यक्ति था, महान था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह को पटीदार रिश्तेदार है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जंगल में पुकारने वाली एक शब्द कहकर 600 साल पिछले ही यशायाह नबी भविष्यवक्ता ने पुकारा हुआ बताया हुआ एक भविष्यवाणी का श्रोता है वो। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह को इस दुनिया को परिचय दिलाया था। यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही है। यीशु मसीह के पास अपने खुद चेलों को भेजकर क्लैरिफिकेशन लिया था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने। बुजुर्ग की अवस्था में एक महान वरदान के रूप में पैदा हुआ था अपने माता पिता के गर्भ में से, कोख में से। वो पैदा हुआ है कहकर उसकी सारी समाज संतुष्ट आनंद मगन हुए थे। उतना महान व्यक्ति को हेरोदेस ने उसकी सर कटवा कर लाने के लिए आज्ञा दिया था, क्योंकि हेरोदेस जो रख लिया था उसके भाई की पत्नी हेरोदियास ने, वो बदला लेना चाहती थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर मंगवाई थी। कितना विचार की बात है ये घटना। 30वीं वचन से हम लोग पढ़ लेंगे। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। चेले लोग ने सेवकाई किए के बाद में रिपोर्ट वापस लेकर आए थे और यीशु मसीह ने वो रिपोर्ट सुने के बाद उन लोगों से कहे थे कि मेरे साथ चलो और थोड़ी देर विश्राम करो कहकर कहे थे। इसलिए मिनिस्ट्री में जो लोग रहते हैं वो लोग क्वाइट आवर विथ गॉड कहकर कुछ समय को, एक शांति समय को निकालना बहुत अनिवार्य है कहकर वचन बता रही है। उसके बाद हम लोग 32वीं वचन से देखेंगे। तो इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़ और उनसे पहले जा पहुँचे। देखिए, यीशु मसीह को पहचानने के लिए, यीशु मसीह के पास पहुँचने के लिए पैदल वो लोग दौड़ के आ रहे थे अलग अलग नगरों से। यीशु मसीह जब उन लोगों को देखे थे तो वो उन भीड़ को देखकर उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत टल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत डल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाए कहकर प्रश्न के रूप में के समान उत्तर दिए थे। 100 दिनार का मतलब लमसम 106 नीचे दिया गया है। 1 दिनार का बराबर 1 दिन की मजदूरी कहकर। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी।
तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पंक्ति पंक्ति से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पंक्ति पंक्ति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोग को परोसे। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। इस घटना में हम लोग एक बात को ध्यान देना है, वो ये है कि तुम ही उन्हें खाने को दो। तुम ही उन्हें खाने को दो कहकर जब कहे थे यीशु मसीह ने, तब उसके चेले ने वहाँ कितने पैसे हैं वो लोग बता रहे थे। लमसम वहाँ हिसाब भी बताए थे कि 100 दिनार, 1 दिनार बराबर 1 दिन की मजदूरी। इन लोगों को भोजन खिलाना है तो जाकर खरीद के मोल ले आए क्या कहकर पूछ रहे थे। पहले आपके पास कितने रोटियां हैं देखो कहे थे परमेश्वर ने। क्या है उन लोगों के पास? 5 रोटी और 2 मछली, वो काफ़ी है। परमेश्वर के कार्य प्रारंभ होने के लिए अपने हाथ में जो है, अपने पास जो है वो उसके हाथ में रखना हम सीखना है। ये एक प्राथमिक सूत्र होता है। परमेश्वर ने उसको तोड़कर, उसको आशीष देकर अगर परोसेंगे तो फिर से हम लोगों को बचत 12 टोकरियां बचता है। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम लोग बिना संकोच करके देने के लिए आगे बढ़ेंगे तो तब परमेश्वर के सम्मुख से हम लोगों को आशीर्वाद, आशीष, समृद्धि मिलेगी। राजाओं के पुस्तक में पहली राजा दूसरी राजा जो पुस्तक है ना बाइबल में, उसमें हम लोग देखेंगे तो एलीशा कहकर एक भक्त है। वो विधवा को तेल देकर उसकी सारी कर्जा को, उसकी सारी उधारों को मिटाने के लिए सहायता किए थे। वैसे ही पहली राजाओं के पुस्तक में एलिया कहकर एक भक्त ने एक जो सारे पत विधवा कहकर वो जो विधवा का पहली जो रोटी वो खाकर, एलिया ने खाकर 3.5 वर्ष तक उनके घर पे अकाल ना पड़े सो जैसे आशीष देके गए थे। फर्स्ट यू नीड टू गिव वॉट एवर यू हैव विथ यू immediately to God, handed it over to God, then you will see the abundance which He provides to you. जो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, उसको आप देखना चाहते हैं तो आपके पास जो तोड़ा है वो उसको देने के लिए आप सीखना चाहिए। पहले 5,000 पुरुष ही अगर वहाँ काए हैं, इसका मतलब यह है कि लमसम 20,000 लोग काए होंगे। 5,000 पुरुषों को 5,000 स्त्री लोग डाल लेंगे और उन लोगों को बच्चों को डाल लेंगे, लमसम 20,000 लोग काए हुए होंगे। उतने लोग खाए के बाद में भी 12 टोकरियां 12 प्रेरितों ने उठा लेना पड़ा था। मतलब 12 चेले लोग उठा लिए थे। कहीं भी भोजन को व्यर्थ किए कहकर नहीं दिखती है। उसको इकट्ठा किए थे, प्रोक्योर किए थे और दूसरे लोगों को काम आने के लिए। उसके बाद 45 वचन से लेकर 56 वचन तक लिखा गया हुआ घटना को देखेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कह दिए थे कि उन लोगों को भेज दो कहकर, और उस तरफ हम लोग जाएंगे कहकर कहे थे। और यीशु मसीह अकेले जाकर
प्रार्थना कर रहे थे। क्यों उन लोगों को भेज दिए हैं? क्योंकि उन लोगों को एक अद्भुत कार्य, एक आश्चर्य कार्य दिखाने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए वो सारे लोगों को, चेले लोगों को पहले भेज दिए थे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवास किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वहाँ पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब साँझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात की चौथी पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढंढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। यीशु मसीह जैसे पृथ्वी पे चलते हैं हम लोग, वैसे पानी में चल रहे थे, पानी पे। तो उसके चेले लोग हवा विरुद्ध खड़े होने के कारण अपने नावों को कंट्रोल कर रहे थे और कंट्रोल करते हुए देख रहे थे। यीशु मसीह ने उनको पार करके चले जा रहे थे पानी के ऊपर से। उसी संदर्भ को चेले लोग देखकर ये तो कोई भूत है कहकर चिल्ला उठे। सब लोग घबरा गए थे। तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढंढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। बहुत बार, बहुत संदर्भ में हमारे जीवन में जो सोचने के लिए भी नहीं होता है, सोच से परे संदर्भ, असंभव के परिणाम संभवित होता है। उस समय गॉड विल बी बिहाइंड दैट। परमेश्वर उसको कंट्रोल करके उसके पीछे अपने लिए रहता है कहकर हम लोग भूलना नहीं। डरो मत, मैं हूँ। इस्राएलियों के इतिहास में कितने भी भयंकर परिस्थितियाँ आए तो भी परमेश्वर ने उन लोगों को एक ही बात कहे थे कि डरो मत कहकर कहे थे। अपने जीवन में भी हम लोग सीखना है कि डरना नहीं, डरना नहीं। परमेश्वर जो कहा था उस बात को हम लोग मानना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, उस बातों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वो बात करते हैं हम लोगों से, हम लोग हिम्मत लाना चाहिए। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। 53 से हम देखेंगे तो वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वहाँ है, वहाँ वहाँ लिए फिरे। और जहाँ कहीं वह गाँवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। आमीन। 12 साल से लहू बहने की स्त्री उसकी वस्त्र को छू ली
तो चंगी हो गई कहकर सबको पता चला है शायद, तो इसलिए ये सब लोग आकर सिर्फ उसकी वस्त्र को छूने दीजिए कहकर मांग रहे थे। इसका मतलब वस्त्र में चंगाई नहीं है, यीशु मसीह के थूक में चंगाई नहीं है। यीशु मसीह जो कीचड़ आंखों में लगाया था उसमें चंगाई नहीं है, यीशु में चंगाई है। वो विश्वास के ज़रिया हमको मिलेगा। इसलिए यीशु को छोड़कर, यीशु की वस्त्र को, यीशु को छोड़कर, यीशु के थूक को, यीशु को छोड़कर, यीशु के कीचड़ को जो लगाया था उसके ऊपर हम लोग निर्भर नहीं होना चाहिए। वो उन लोगों के ऊपर तरस खाकर उन लोगों को येलो कर रहा था कि चंगाई होने के लिए वो लोग चंगाई पाए थे। यहाँ हम लोग इस 6वें अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद।